नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। तो देखिए, आज अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज कॉलर्स का दिन भी है, यानी कि आप जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और टैरो के जरिए आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो आज की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं पंचांग क्या कुछ कहता है। स्मिता जी, हमेशा की तरह दिन की शुरुआत करेंगे आज पंचांग के साथ। आज है 24 मई 2026 का दिन, रविवार, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नक्षत्र होंगे पूर्वा फाल्गुनी। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:50 से 12:45 तक और राहु काल होगा शाम 5:26 से 7:09 तक। तो देखिए, ये तो बात हुई आज के पंचांग की और अब अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य को लेकर। सूर्य के कारण व्यक्ति का आत्मविश्वास आखिर क्यों टूट जाता है और कब वही सूर्य उसे बेहद शक्तिशाली भी बना देता है। आखिर सूर्य का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी और इनर पावर से भी क्या सूर्य का बड़ा कनेक्शन है। ज्योतिष में सूर्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, तमाम जो सवाल है आज हमारे इस खास कार्यक्रम में होंगे और ऐसे में स्मिता जी इन सभी सवालों का जवाब देंगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से स्मिता जी, अगर हम बात करते हैं सूर्य को लेकर, आत्मविश्वास सूर्य हमें देता है, लेकिन इसके साथ साथ कितना बड़ा योगदान सूर्य का हर किसी के जीवन में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से ही हम आज है। और एक तरह से ये सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसे हम आंखों से देख पा रहे हैं। और ऐसे में क्या माना जाए, सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में कितना बड़ा हो सकता है ज्योतिष के हिसाब से। देखिए, ज्योतिष में सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि आत्मा, पहचान, आत्मविश्वास और हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का कारक है जो हमारी इनर अथॉरिटी होती हैं। जैसे कि पूरी सृष्टि सूर्य की रोशनी से चलती है, वैसे ही इंसान की पर्सनैलिटी भी उसके अंदर के सूर्य से चमकती है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति के अंदर नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर सूर्य कमज़ोर हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, तो इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। यानी कि सूर्य की कमज़ोर स्थिति व्यक्ति को भी कमज़ोर बनाती है। बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए स्मिता जी कि अगर आपको सूर्य कमज़ोर है तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस रहेगा और शायद यही वजह जिसके चलते सूर्य को बहुत ही ज़्यादा खास ग्रह माना जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है? अगर सूर्य कमज़ोर होता है तो लो कॉन्फिडेंस रहता है किसी भी व्यक्ति का? बिल्कुल, आप ये ठीक कह रही हैं गीतू, ऐसा बिल्कुल होता है। पर हर समय हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं हमारे इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। जिनका भी सूर्य कमज़ोर होता है वो इनसिक्योरिटी से ग्रस्त होते हैं। ऐसे लोग अक्सर वैलिडेशन ढूंढते हैं, यानी कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले 4 लोगों से पूछते हैं, क्या मैं ये करूं, नहीं करूं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें नोटिस नहीं कर रहे, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। कई बार डिसीजन लेने में भी डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग से उन्हें घबराहट होती है, वो शर्माते हैं या छोटी छोटी बातों से उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर से कई लोग बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं, कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका सूर्य कमज़ोर होता है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली खुद को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बिल्कुल, और अक्सर ये कहा जाता है स्मिता जी कि कुंडली में बहुत से ऐसे ग्रह होते हैं, बहुत सी ऐसी स्थितियां होती है सूर्य की भी जो कहीं ना कहीं सूर्य को कमज़ोर बनाती हैं। तो वो क्या रहती हैं, वो भी हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, अगर सूर्य की हम पोजीशन की बात करें आपकी कुंडली में, तो अगर सूर्य हो 6, 8वें या 12वें भाव में और एफ्लिक्टेड हो जाए, राहु या शनि से पीड़ित हो जाए, या सूर्य नीच राशि में हो, तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस पर असर दिखाई दे सकता है। खासतौर पर सूर्य राहु का प्रभाव कई बार आइडेंटिटी कंफ्यूजन देता है, यानी कि खुद ही इंसान इतना कंफ्यूज्ड और डरा सहमा रहता है कि उसके व्यक्तित्व में उसकी छाप दिखाई देती है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वो असल में चाहता क्या है। वहीं सूर्य और शनि का दबाव व्यक्ति को अंदर से बहुत ही सेल्फ क्रिटिकल बनाता है। अपनी ही बातों पर इंसान को संदेह होने लगता है, अपनी ही बातें उससे गलत लगने लगती हैं।
ऐसे लोग खुद को बहुत ज़्यादा जज करने लगते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर सूर्य कमजोर हो जाए तो ये बहुत से विपरीत प्रभाव भी देता है। लेकिन ऐसे में अगर सूर्य बहुत अच्छा है आपका, तो उन लोगों के गुण क्या हो सकते हैं? सूर्य अगर अच्छा है तो गुणों से भर जाता है व्यक्ति। आपका सूर्य अच्छा है तो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, आपकी बातों में इतनी छाप होगी कि हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। आप कहीं भी जाएंगे, आप किसी कमरे में एंटर करेंगे तो लोग आपकी पर्सनालिटी को नोटिस करेंगे। बिल्कुल, यानी अगर सूर्य अच्छा है तो ये प्रभाव होंगे, ये गुण होंगे उस व्यक्ति के, जो कि साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि आज का राशिफल क्या कहता है। साथ ही साथ हम जिस तरह से अपने दर्शकों के आज कॉल भी ले रहे हैं, यानी कि हमें कॉलर्स लगातार कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। टैरो के जरिए स्मिता जी आपके हर सवाल का जवाब देगी। तो कॉल करिए, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर हमसे बात कीजिए और यहाँ पर स्मिता जी आपको आपके हर सवाल का जवाब देती हुई दिखाई देंगी। लेकिन आज का राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। स्मिता जी, सबसे पहला कार्ड उठाएंगे आज मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी सोच साफ रहेगी और किसी जरूरी काम में सफलता मिल सकती है। जल्दबाजी से बचेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। आपके लिए शुभ रंग सिल्वर होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज आप घर में कपूर जलाइए। दूसरा कार्ड भी साथ ही मैं उठा लेती हूँ, वो है वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज समझदारी और साफ सोच के जो आप निर्णय लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो फैसले होंगे वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। बेवजह की बहस से दूर रहेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 13 और उपाय होगा आज चंदन की सुगंध जलाइए। अब मैं कार्ड उठा लेती हूँ मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज समझदारी और साफ सोच से लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। और स्मिता जी देखिए, अभी तो हम मेष राशि के बारे में बात करें क्योंकि लगातार जो हमारे कॉलर्स हैं हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, और एक एक कर हम हर राशि के बारे में जानेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से लोगों का सूर्य कई बार इतना कमजोर हो जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन उनका खाली सा हो गया है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि अगर सूर्य आसमान में चमक रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो अपने आप को लो फील करते हैं। तो क्या इसका भी असर हम कह सकते हैं सूर्य का प्रभाव ही होता है? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं गीतू। कई बार होता है कि आपने देखा होगा कि मौसम में बदलाव है, अच्छे दिन चल रहे हैं, सूरज चमक रहा है, लेकिन अचानक से सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता और ऐसा खासकर सर्दियों के दिनों में होता है। तब आपने देखा होगा, साइकेट्रिस्ट भी ऐसा मानते हैं, साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि उन दिनों व्यक्ति में डिप्रेशन की समस्याएं सबसे ज़्यादा उठती हैं, क्योंकि सूरज आकाश में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपके मन पे, आपके दिमाग पर भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सूरज की चमक से आपके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। साइंटिफिक तौर पर भी आपके शरीर में बहुत सारी इस तरह के बदलाव आते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अपने दिनचर्या को बड़े अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला पाते हैं। लेकिन अगर सूरज कई दिनों तक दिखाई ना दे, आकाश में बहुत ज़्यादा बादल घिरे हों, धुंध छाई हो, तो आपका मन भी बेचैन रहता है, निराश रहता है और आपके मन की स्थिति भी खराब होने लगती है। इसलिए सूरज को हमारी आत्मा से कनेक्टेड माना जाता है और हमारी आत्मा और सूरज का बहुत गहरा संबंध होता है। बादल हो आकाश में और आपका मन विचलित हो तो उसके लिए आप थोड़े छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। आप जो है सूर्य की उपासना कर सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं और सूर्य को जल दे सकते हैं, चाहे सूर्य आकाश में दिखाई ना दे रहा हो तब भी। इसलिए सूरज का और आपकी पर्सनैलिटी का कनेक्शन बहुत गहरा है। आपको इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपको अपने पिता से अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। आपके पिता भी आपके घर में सूर्य की तरह ही हैं। बिल्कुल, जैसे आप सूर्य की उपासना करते हैं, अपनी पिता की भी करिए। और स्मिता जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे। जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि कार्ड उठाया था नाइट ऑफ सॉर्ड्स का जी। आज समझदारी और साफ सोच से लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे और बेवजह की बहस से दूर रहेंगे तो आपका मन शांत रहेगा।
आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज आप शाम के समय घर में लोबान जलाइए। अब मैं कार्ड उठा लेती हूं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और आत्मविश्वास काफी अच्छा रहेगा। रुके हुए कामों में तेजी आ सकती है। बस जल्दबाजी और गुस्से से थोड़ा बचकर चलिए। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3। उपाय होगा आज आप सूर्य को जल दीजिए। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से सूर्य को जल देने से भी हम ये देखते हैं स्मिता जी, जीवन में एक गजब का चमत्कार होता है। कहा ये भी जाता है कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्रोत का पाठ भी किया जाता है, तो इसको लेकर क्या कुछ बताएंगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़ गए हैं, अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और क्या कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैम, मेरा सवाल होगा कि मेरे करियर को लेकर काफी चिंताएं हैं और प्लस उसके अलावा घर परिवार और रिश्ते की जानकारी मिल सके कि करियर मेरा कब अच्छा होगा। तो अंकित जी का सवाल है कि करियर को लेकर परेशानी है, साथ ही साथ अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या कुछ उनके सितारे कहते हैं? बिल्कुल अंकित, आपके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहला कार्ड निकालूंगी मैं आपके करियर के लिए, दूसरा आपकी पारिवारिक स्थिति के लिए, और तीसरा आपके जीवन में स्टेबिलिटी कब आएगी उसके लिए। सबसे पहला कार्ड आपका करियर। आपके करियर में कोई नया अवसर आने वाला है, क्योंकि कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का, यानी कि कोई आपके साथ पार्टनरशिप में जुड़ सकते हैं। आपके काम में कुछ ना कुछ कहीं से हेल्प आ सकती है, और किसी फीमेल का प्रभाव भी आपके करियर पर बहुत अच्छा पड़ सकता है। दूसरा कार्ड है आपके परिवार के लिए। पारिवारिक स्थिति मुझे कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कार्ड निकला है द टावर का। ये चेंज दिखाती है, यानी कि परिवार में, आपके घर में कोई चेंज मुझे नजर आता है, और वो चेंज बहुत अच्छे के लिए होगा। किसी ऐसी एनर्जी का आपके जीवन से चले जाना अच्छा है जो अब आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और तीसरा कार्ड मैंने बताया था आपके जीवन में स्टेबिलिटी का, जो कि बहुत ही सुंदर कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का, जो दिखाता है भरपूर एनर्जी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी। लेकिन आपको अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, स्थिति को समझना पड़ेगा। हर बात पर गुस्सा करना या हर बात को दिल से लगा लेना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और आपके लिए छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आप रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य को जल दीजिए, ज्यादा पानी पीजिए, और अपने घर की साउथ दिशा में एक सूरज का फोटो या एक कॉपर का सूरज लगा दीजिए। ईस्ट में भी आप यही उपाय दोहरा सकते हैं। आप ये करके देखिए, उसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में पॉजिटिव सुधार आने लगेंगे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि अंकित जी को उनके सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। और ऐसे में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे स्मिता जी सूर्य को लेकर, कहा जाता है एक गजब का ऑरा जिनका सूर्य अच्छा होता है उनके अंदर होता है। क्या आप ये मानती हैं? और ऐसा होता है कि वो लोग खुद इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि दूसरों की तरफ कहीं ना कहीं खींचे, जो लोग हैं उनकी तरफ खींचे चले आते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप गीतू, कि ऐसे जो लोग होते हैं उनका ऑरा बहुत गजब का होता है। ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग अपने अंदर से फील करते हैं, उनका नेचुरल ऑरा होता है, उन्हें बार बार अटेंशन मांगना नहीं पड़ता, उनकी प्रेजेंस खुद नोटिस हो जाती है। ऐसे लोग लीडरशिप रोल्स में बहुत अच्छे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बिल्कुल घबराते नहीं हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग सूरज का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ ईगो में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ऐसे लोगों की ईगो भी बहुत ज़्यादा बहुत प्रबल होती है। ऐसे लोग असल में जिनका सूर्य मजबूत होता है, उन व्यक्तियों में अंदर से बहुत डिग्निटी की भावना होती है, यानी कि बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर होता है, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने अनुशासन के बहुत प्रिय होते हैं, अपनी दिनचर्या के लिए बहुत वो जागरूक होते हैं, और उनके जीवन में क्लैरिटी भी बहुत होती है, क्योंकि उनके विचारों में बहुत क्लैरिटी होती है। बिल्कुल, और ऐसे में ये माना जाए कि आध्यात्मिक तौर पर भी सूर्य कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आध्यात्मिक रूप से सूर्य हमारे आत्मिक प्रकाश का प्रतीक है, यानी कि जो हमारे अंदर का प्रकाश है, अंदर की ऊर्जा है, सूर्य उनके प्रतीक हैं। जब व्यक्ति आपसे असली स्वरूप से अपने दूर हो जाता है, जो क्या कहते हैं कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन की स्थिति में जीता है, यानी कि हर समय दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, या खुद को ही स्वीकार करने में उन्हें डर लगता है, अपनी ही कमियों को छुपाते हैं,
तब उसका अंदर का जो सूर्य कमज़ोर होने लगता है। कई बार बचपन के ऐसे घाव होते हैं, यानी कि मेंटल जो कुछ फीलिंग्स होती हैं जो बचपन में अच्छी नहीं होती, पिता से जुड़ी तकलीफ़ें उनके जीवन में होती हैं, लगातार अपमान या रिजेक्शन भी सूर्य की ऊर्जा को कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि सूर्य जो है हमारे पिता की एनर्जी हैं और अथॉरिटी से भी जुड़े होते हैं, यानी कि अधिकार क्षेत्र के स्वामी भी सूर्य होते हैं। और जब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाकर सिर्फ दूसरों को खुश करने में लग जाता है, तब धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। बिल्कुल, यानी कि सूर्य का इतना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में है। ग्रहों की स्थिति से भी कहीं ना कहीं सूर्य हमारे जीवन को बनाता और बिगाड़ता है जी। और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, जान लेते हैं बाकी राशियों का हाल। तो जानते हैं सिंह राशि के लिए क्या कुछ कार्ड्स कह रहे हैं। बिल्कुल, देखते हैं सिंह राशि के लिए क्या कार्ड निकल के आया है। सिंह राशि के लिए कार्ड निकला है प्रीस्टेस का। आज आपका मन शांत रहेगा और आपके अंदर की आवाज़ आपको सही रास्ता दिखाएगी। किसी भी फैसले में धैर्य रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग सफ़ेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप अपने घर में कपूर जलाइए। बिल्कुल, और चलिए समय हो गया है, हमारे साथ लगातार जो कॉलर्स हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को कहेंगे कि हमें कॉल करते रहिएगा। अनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, क्या कुछ सवाल आप पूछना चाहती हैं, पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, हम लाइव बात करना चाह रहे थे। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका। जी, ये मेरा सवाल है, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पूछ रही हूँ मैम। मेरी बेटी का 91 है। सिर्फ नाम से पूछ के हो जाएगा। हाँ, नाम बताइए बेटी का। आशा सिंह। आशा सिंह। आपकी बेटी का नाम क्या है। आशना सिंह। आशना सिंह जी, शादी को लेकर सवाल है। हाँ जी, शादी नहीं हो रही है, मतलब आते हैं रिश्ते, देख रहे हैं, पढ़ी लिखी सब कुछ, सब बढ़िया है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है। तो सगाई भी हो गई थी एक बार जी, यानी कि बहुत रुकावटें आती हैं शादी में और शादी पक्की नहीं हो पा रही। स्मिता जी, इनका सवाल है। आशना सिंह के लिए मैं कार्ड्स उठाऊंगी कि उनकी शादी में समस्याएं क्यों आ रही हैं और कब तक उनकी शादी होने के योग बनते हैं। सबसे पहला कार्ड मैं उठाऊंगी उनकी समस्याएं क्यों आ रही हैं। दूसरा कार्ड मैं उठाऊंगी कि उनकी शादी कब तक होने के योग दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या उनके जीवन में आ रही है शादी को लेकर, कि उनके जो शादी का यानी कि 7वें घर में उनकी कुंडली में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। उनके व्यवहार में भी शायद रिजिडनेस है, शायद वो चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। हो सकता है कि उन्हें भी चीज़ें पसंद ना आती हों और कहीं ना कहीं उनको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं उनकी शादी कब तक होगी। तो मुझे दिखाई देता है शादी तो जल्दी होने के योग हैं, फिर भी एक टाइमलाइन हम देख लेते हैं कि इसी साल होगी या अगले साल तक होगी। तो मैं आपको बता दूं, शादी उनकी इसी साल दिखाई देती है, यानी कि 2026 में शादी या रिश्ता पक्का हो जाने के पूरे योग दिखाई देते हैं। बिल्कुल, यानी कि जल्द ही खुशखबरी आएगी। अनीता जी, परेशान मत होइए और उम्मीद करते हैं आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और अब स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए क्या कुछ कार्ड्स आज बता रहे हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड उठा लेंगे अब हम कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए अवसर और नई योजनाओं पर सोच बढ़ सकती है। सही दिशा में लिया गया फैसला आगे चलकर आपको अच्छे लाभ दे सकता है। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप अपने घर के दीपक में लौंग डालकर जलाइए। और आगे बढ़ते हुए अब तुला राशि की बात भी कर लेते हैं, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठा लेते हैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य से किए गए कामों में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकती है। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप हरी वस्तु का, हरी खाने पीने की चीजों का दान करिए। बिल्कुल, और ये दान इनको लाभ भी दे सकता है। चलिए अब लाभ देगा। वृश्चिक राशि को लेकर क्या कुछ आज के कार्ड्स कह रहे हैं, उन्हें क्या कुछ उपाय करने ये भी बताइए। अगला कार्ड उठा रही हूं मैं वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन का। आज किसी काम में थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है। जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। शांत मन से सोचेंगे तो सही रास्ता खुद दिखाई देने लगेगा। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और आपके लिए उपाय होगा आज शाम को तुलसी माता के नीचे घी का दीपक जलाइए।
बिल्कुल, और ऐसे में लगातार हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि हमसे सीधे वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉल कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहे हैं लगातार। अगर कहीं भी लगता है कि आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप स्मिता जी से पूछ सकते हैं। और ऐसे में देखिए, जिस तरह से आज हम सूर्य को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं स्मिता जी, और हम ये देख रहे हैं कि जो सूर्य से प्रभावित लोग होते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी वो होते हैं, क्या उन पर इसका प्रभाव भी होता है कि आध्यात्मिक तौर पर बहुत स्ट्रांग होते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप गीतू। जो असली उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी है वो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। जो भी लोग सूर्य से प्रभावित होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, और लेकिन साथ में एक उनके साथ, जो मैंने पहले भी बताया, ईगो इश्यूज बहुत आ जाते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी मेरा कॉन्फिडेंस या मेरे ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। जो उनका असली कॉन्फिडेंस है वो उनके कपड़ों में या उनके लाउड बिहेवियर में नहीं दिखाई देता, वो आता है उनके अंदर की जो अलाइनमेंट है, जितना वो अपने उनके चक्रास अलाइन होते हैं। जब व्यक्ति सच बोलता है, डिसिप्लिन में रहता है, अपने कर्म साफ रखता है और खुद को सम्मान देना शुरू करता है, तब सूर्य की ऊर्जा नेचुरली स्ट्रांग होने लगती है। इसलिए कई लोग जो लोग हैं वो अंदर से बहुत ही स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं, यानी कि आध्यात्मिक तौर से बहुत उन्नत होते हैं, एलिवेटेड होते हैं। वो लोग शांत भी होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है उसमें कई बार ईगो दिखाई देती है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस जो है पावरफुल बहुत होती है। जहाँ वो जाते हैं वहाँ अपना असर छोड़ते हैं, और बहुत से लोग उन्हें घमंडी भी समझ सकते हैं, उन्हें ऐसा भी समझ सकते हैं कि शायद ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी मंशा ऐसी नहीं होती कि वो आपको दबाना चाह रहे हैं या आपकी प्रेजेंस को फीका करना चाह रहे हैं। अपने आप ही उनका जो व्यक्तित्व है इतना पावरफुल होता है, इतना वो एलिवेटेड होते हैं स्पिरिचुअली, कि आप उनके आगे कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब ऐसे में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगली राशि की। बात करेंगे कुंभ राशि की। क्या कुछ कहते हैं कुंभ राशि के कार्ड्स आज? सबसे पहले कार्ड उठाऊंगी मैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो आज आपको बहुत अच्छे रास्ते दिखा सकता है। धनु राशि के बाद हम कार्ड लेंगे, पहले तो धनु, फिर कुंभ, फिर मकर, और अंत में कार्ड उठाएंगे मीन राशि के लिए। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य के बारे में हम जितना ज़्यादा बात करें उतनी कम है। कार्ड्स तो हम उठाते ही हैं, देखिए रोजाना कार्ड्स का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। रोक रही हूँ बीच में। हमारे साथ नोएडा से नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, आपका सवाल क्या है, पूछ सकते हैं। हेलो जी बोलिए नीरज जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 नहीं, आप सिर्फ अपना सवाल पूछिए, टैरो के जरिए आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, मेरा मैडम मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे बिजनेस में लॉस जा रहा है। प्रॉपर्टी काम करता हूँ मैं प्रॉपर्टी काम करता हूँ जी। तो हाँ जी बताइए। जी। मैं प्रॉपर्टी काम करता हूँ, मेरे प्रॉपर्टी लॉस जा रहा है बहुत। लॉस हो रहा है? आप ये कह रहे हैं कि आपका प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी जी। तो आप जानना चाहते हैं कि लॉस कब रुकेगा? हाँ जी, हाँ जी जी बिल्कुल, आपके लिए कार्ड में उठाती हूँ। आप अपना नाम दोबारा बताइए। नीरज खन्ना जी। आपके लिए देखिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं। इसमें आपके लिए भी मैं संकेत देना चाहूंगी कि आप अपने काम का थोड़ा तरीका चेंज करके देखिए। हो सकता है आपके काम के तरीके में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत हो, लेकिन इस साल के बाद आपका काम मुझे स्थिर होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक और चीज़, अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आप पार्टनरशिप के बिना भी काम कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। कुछ उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो है अपनी जो भी घर है, दुकान है, उसकी जरा क्लिनजिंग करिए, अपनी नज़र उतरवाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास मुझे दिखाई दे रही है जी। और हो सके
तो आप अपने घर में और दुकान जो भी आपका ऑफिस है वहां पर कपूर जरूर जलाइए। बिल्कुल। और स्मिता जी, क्योंकि समय बहुत कम है, हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने हमें कॉल कर लिया, जल्दी से अब आखिरी जो 4 राशि है उनके बारे में बता दीजिए। अगला कार्ड मैं धनु राशि के लिए उठा लेती हूँ और इनके लिए कार्ड निकला है डेविल का। आज किसी बात का दबाव या उलझन आपके मन को भारी कर सकती है, इसलिए शांत रहिए और गलत संगत से दूर रहिए। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा घर में दीपक में कपूर डालकर जलाइए। अगला कार्ड मैं मकर राशि के लिए उठा रही हूँ, इनका कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज घर परिवार में खुशी और सुकून का माहौल बना रह सकता है, किसी शुभ समाचार के मिलने से मन खुश रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा घी का दीपक जलाइए। अगला कार्ड मैं कुंभ राशि के लिए उठा रही हूँ और इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। आज थोड़ा आराम और मन की शांति जरूरी रहेगी और उलझनों से दूरी बनाते हुए आप मुझे आज दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज आप शनि मंदिर जाइए। अंत में मैं कार्ड उठा रही हूँ मीन राशि के लिए, इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। आज परिवार और रिश्तों में खुशी और अपनापन बना रहेगा, मन को सुकून मिलेगा और अच्छी खबर से चेहरा खिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज आप शरबत का दान करिए। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि आज जो उपाय आपने बताया हमारे दर्शकों ने जरूर अपनाएंगे। धन्यवाद करना चाहेंगे स्मिता जी आपका, आप शो में आई और इतनी अच्छी जानकारियां दी, धन्यवाद आपका। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।